बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुल्फ़कार अवान ऑफिशियल। किसी भी जमात में शामिल होना, किसी बड़ी जमात में शामिल होना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और उस जमात से निकलना भी एक बड़ा मुश्किल जो है मरहला होता है। ख़ासकर सियासी लोगों के लिए बड़ी सोच विचार करनी पड़ती है, शामिल होते हुए भी और पार्टी से निकलते हुए भी अपने हल्के से पूरी मशावरत करनी पड़ती है। अपने इर्द गिर्द जो ख़ास लोग होते हैं उन लोगों से मशावरत करनी पड़ती है और उन लोगों की मशावरत से ये फ़ैसले होते हैं कि पार्टी में कब ज्वाइन होना है, किस पार्टी में ज्वाइन होना है और किस पार्टी को कब छोड़ना है। तो इसके ऊपर भी जो है वो जो हमारे सियासी लोग होते हैं अपने हल्के से वो मशावरत करके पार्टियां तब्दील करते हैं। आजकल एक बुरहान बहुत ज़्यादा चला हुआ है अलीमा खान की वजह से। जो पार्टी में लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और ओहदा भी छोड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बड़ा एक मुश्किल काम होता है और ख़ास कर पार्टी के अंदर ओहदा लेना। इस ओहदा लेने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा टाइम गुजारते हैं, तब जाके किसी शख्स को पार्टी के अंदर, बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उसको कोई ओहदा मिलता है या उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि जनाब आपने ये काम करना है, आप हमारे पुराने बंदे हैं, पुराने वर्कर हैं, पुराने लीडर हैं और आपकी वो उस मेहनत, उस जो आपने उस पार्टी के साथ वक्त गुजारा है, उसके सिले में जो है आपको पार्टी में कोई ओहदा या आपकी वो तरक्की होती है। तो यहाँ पे अब इस वक्त जो है पार्टी के अंदर पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई से लोग जो है ओहदा लेने से क्यों डरते हैं, क्यों वो घबराते हैं, क्यों वो पार्टी का ओहदा लेकर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए, इस पे इमरान खान को भी सोचना चाहिए। खैर इमरान खान तक तो वो बातें जाती नहीं है, पता ही नहीं चलता, कोई शिकायत ही लेके नहीं जाता कि इस वक्त पार्टी के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त उनकी बहन अलीमा खान की और पार्टी के लोग किस कदर उससे तंग हैं। ये चीज़ें एक दो दफ़ा गई थी इमरान खान के पास, शिकायतें पहुंची थी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अलीमा खान के मुंह पर खड़े करके तमाम लीडरान को बताया गया कि भाई ये इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पार्टी के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग अभी तंग हैं, चाहे वो केपी के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं या पार्टी पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो काम ही नहीं कर सकते, ना इनको वो काम करने दे रही है, उनको इतना परेशान, इतना तंग करती है। वो लोग जो इतनी मुश्किल से इस ओहदे पर जाते हैं या अपनी मेहनत से जाते हैं, तो वो लोग फिर पार्टी का ओहदा छोड़ने पर इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब ये पार्टी छोड़ दें या वो ओहदा छोड़ दें। तो इस बात से आप खुद अंदाज़ा करें कि किसी शख्स का पार्टी में आना कितना मुश्किल है, ओहदा लेना कितना मुश्किल है। और पार्टी जब छोड़ रहा है तो वो किस वजह से छोड़ रहा है, किन बातों की वजह से छोड़ रहा है, वो चीज़ पीटीआई के लोगों को अब समझनी चाहिए कि एक ऐसी औरत उनको जो है डिक्टेशन देती है जिसका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, जनाब उनको ये अलीमा खान जो है वो बता रही होती हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, अब ये करना है। इमरान खान तक कौन सी बात जानी चाहिए, अंदर से जो बात आती है वो भी अलीमा खान, में पहले भी इसके ऊपर ब्लॉग कर चुका हूँ, वो अलीमा खान बताती हैं। और बाद में आज जैसे बैरिस्टर गौर ने एक दफ़ा फिर जो है वो कहा है कि अलीमा खान का पार्टी से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बेबुनियाद ख़बरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। अब बैरिस्टर गौर साहब आपको भी वो जो है वो नहीं मानती, मैं पिछले ब्लॉग में भी कहा आपको भी वो चेयरमैन नहीं मानती, ठीक है। मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर कौन से चेयरमैन है, चेयरमैन एक ही है, वो इमरान खान है। इस वक्त अलीमा खान किसी को पार्टी के करीब भी नहीं होने दे रही, किसी को ओहदा ही नहीं लेने दे रही। वो कह रही हैं या उनका माइंड है कि इस पार्टी के ऊपर अगर कब्जा करना है तो वो अलीमा खान नहीं करना है,
ये उनका खुला दावा है, खुला चैलेंज है। और कोई भी शख्स इस वक्त जो पार्टी के करीब आता है या काम करता है या कोई ओहदा लेता है, या तो वो उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो ठीक है, अगर वो अपने हिसाब से या पार्टी के लोगों की मशावरत से या इमरान खान की भी मशावरत से चलने की कोशिश करेगा तो अलीमा खान जनाब उसको चलने नहीं देंगी, उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है इस वक्त अलीमा खान का। वो उस बंदे के ख़िलाफ़ जनाब ट्वीट और मीडिया के ऊपर चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। बहरहाल सलमान अकरम राजा के साथ उनका जो तनाज़ा चला, ये खबरें अंदर की हैं। इसके ऊपर बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये बातें नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि तनाज़ात हैं पार्टी के अंदर मसाइल चल रहे हैं। हमें जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मीडिया के ऊपर या अपने ट्वीट्स के अंदर या किसी भी प्रोग्राम में नहीं करनी चाहिए। वाज़े तौर पर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहा कि इससे पहले भी मसले मसाइल काफ़ी बन जाते हैं। और सलमान अकरम जो राजा के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई, जिस वजह से उन्होंने जो है तंग आकर उनको ट्वीट करना पड़ गया कि मैं अब इस पार्टी को, मैं अपना ये ओहदा जो है वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। इस बारे में मैं इमरान खान से गुजारिश करूँगा कि जनाब वो मेरा जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर कर लें। लेकिन आज की मुलाकात में ये बात भी सामने आई कि जो सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा गया कि आप लोग काम करें। और दूसरा, इसके ऊपर अलीमा खान ने भी अपनी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन वो झूठ ही है सारा। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा के साथ किसी किस्म की कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई। ये अलीमा खान का बयान था। सलमान अकरम हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली जैसे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा उनका ज़ाती मसला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, या मेरी वजह से वो जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो अपनी ज़ाती कोई उनका मसला होगा या कोई वजह होगी जिस वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बहरहाल ये भी झूठ है, वजह वो या अलीमा खान ही है। मैंने शुरू में कहा कि पार्टी में ओहदा लेना, पार्टी में शामिल होना बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक दिन की या एक लम्हे की, एक सेकंड की बात नहीं है। इधर आ जाओ तुम पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हो, इधर आ जाओ तुम सदर हो, ये बड़ी लंबा एक टाइम गुजारना पड़ता है, मेहनत कोशिश के बाद ये चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी उनका जो इस्तीफ़े का जो है वो ज़ाती मसला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी उन्होंने अपने बेटों के हवालों से कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो अदालत से ज़मानतें मंजूर हुई, उसके बाद मेरे जो बेटे हैं शरेस को पहले गिरफ़्तार किया गया, और शरेस के बारे में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे दिन शेर खान को भी गिरफ़्तार किया गया, और उन्होंने एक दफ़ा फिर खुला चैलेंज किया कि जनाब मुझे गिरफ़्तार कर लें तो मुझे इस चीज़ से कोई डर खौफ नहीं है। बहरहाल वो अपने बेटों के पीछे नहीं जा रही, वो सारा दिन अडयाला के बाहर रहती हैं। मीडिया के अंदर उनको इन रहने का हुनर आ गया, पता चल गया है, और इस वक्त पार्टी को कैसे चलाना है, क्या खबरें चलनी है, क्या होना है, वो सुबह निकलती हैं और कुछ व्लॉगर्स, कुछ यूट्यूबर्स को वो इत्तला कर देती हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। और हमारा मीडिया भी जो है वो खबरें ढूंढता है, वो भी पहुंच जाता है वहाँ पे, और माइक लेके अलीमा खान के सामने सारे खड़े हो जाते हैं। वो फिर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है या इमरान खान का मौक़िफ़ है वो बयान करती हैं। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब करे उसका भी भला, जो चैनल को सब्सक्राइब ना करे उसका भी भला। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।